स्वभाव से बनो। सुपार्श्वती माता जी का नाम आप लोगों ने सुना है, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। वह कहा उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था, उस बात को कह के हमारी समाप्त करूंगा। आदमी की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर हो जाने के बाद अमेरिका रिटर्न विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर उस हड्डी को जोड़ दे और उसका हाथ एज यू ट्यू हो जाएगा। ये बताइए, फ्रैक्चर होने के बाद हाथ एकदम ठीक हो गया, काम अच्छा चलेगा, लेकिन जो स्वभाव से जो हड्डी रहेगी वो कैसी रहेगी? वह हड्डी अलग ही होगी। तो वह माता जी कहते थे, मैं भी आपसे यही कहता हूं, साधु से स्वभाव से जुड़ो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और साधु की भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती। साधु की भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती है। आपके मनोरथ को, आपकी मनोभावना को पूर्ण करते हैं। इसलिए ऐसे संतों का समागम हम सब लोगों को मिलता रहे, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा। आज मैं जो भी बोला हूं सब धर्म सागर जी की ऊर्जा से। एक कोई आपका टीवी पर क्या आज आपकी अदालत एक चलता है ना, वो कल परसों यहाँ ऊपर बैठे थे तो कोई हमको दिखा रहे थे, वो पूजा का भाई बैठा था, उसने बताया, या कि कोई बैठा था जिसने भी बताया कि उस वो जो कोई शर्मा करके है, वो कौन बोलता है, तो उससे पूछा कि तुम ये सब कहाँ कैसे बोलते हो। उससे पूछा गया कि तुम कितना ये स्टडी करते हो और कैसे करते हो। उसने कहा मैं स्टडी तो करता हूँ। उसने कहा जब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय उनका स्टेटमेंट उसने लिया था, तो उससे कुछ क्वेश्चन किए कि तुम वहां गए और ये टोपी ओपी क्यों नहीं लगाए। बोली ये क्वेश्चन आप जो सब ये पूछा, ये कहां से? बोली ये मुझे भी नहीं पता, ना मैंने कोई प्लानिंग किया था, ना मैं कोई नोट्स बना के लाया था, ना कोई प्रूफ बना के लाया था। ये कहां से आता है मुझे नहीं पता है। ऐसे ही मैं कहां से बोलता हूं ये मुझे भी नहीं पता है। ये गुरुओं की भक्ति है। गुरु की भक्ति करो, दुनिया में आपका बेड़ा पार होगा। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। इस वसीयत को कोई पुण्यशाली बिरले ही आदमी प्राप्त करते हैं। क्यों ना शांति का क्षीण खजाना और प्रसन्नता की दौलत हमारे जीवन में भर जाए। इसी भावना से दोनों हाथ जोड़िएगा, बड़ी दिल की चेतना को जागृत कीजिए, दोनों नेत्रों को बंद कीजिएगा, सीधे बैठिएगा। का सिर्फ चर्चा रूप में नहीं, चर्या और सिद्धांत और आचरण रूप से जिनने स्मरण किया है उनका ही भला हुआ है। तो क्यों ना हम सब लोग आपका जीवन में भला हो, पूरी दिल की चेतना से, पूरी आत्मीयता से। कहते हैं दीपक जब लास्ट में जलता है तो पूरी अपनी शक्ति लगा देता है। एक ओलंपिक में स्पर्धा में रहने वाला लास्ट मोमेंट में अपनी पूरी जी जान से अपनी शक्ति लगा देता है। बस महान आत्मा इसी का अनुसरण करके पूरी श्रद्धा से हम भगवान को पुकारेंगे।
भगवान है, भक्ति की भावना में और भक्ति में शक्ति होना चाहिए। सिद्धेभ्यो नमः। सिद्धेभ्यो कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं सर्वपूर्वाचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, सूर्यभ्यो नमो नमः। श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, दिल की आवाज से किसी को भी पुकारो, वह भावना से दौड़ा दौड़ा चला आता है। आगमोक्त कथन है, लौकिक अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। मुझे बाल अवस्था का एक स्मरण आ रहा है। एक पुलिस वाला व्यक्ति था, उसके यहाँ एक गाय थी। वह लगभग 1 किलोमीटर दूर रहते थे। वो ऐसे आवाज से पुकारता था, वो गाय और उसका गाय का बछड़ा ऐसे फास्ट स्पीड से दौड़ के आके उसको चाटने लगते, क्योंकि उसकी आवाज में आत्मीयता थी, उसकी पुकार में अपनत्व की भावना थी। उस गाय के साथ उसका आत्मीय रिलेशन था। सीता ने भी तो अग्निकुंड में भगवान को पुकारा था। द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था, और चंदना वाला ने भी भगवान महावीर को पुकारा था। यहाँ के भक्तों की शक्ति और पुण्य था कि आप लोगों ने पुकारा और हमारा संग यहाँ पर चला आया। धवला ग्रंथ पर उल्लेख आता है कि भगवंत अपने गुरु से शिष्य बोलता है, भगवंत तीर्थंकरों का विहार और बास, पर बास मीन्स प्रवास, कौन निर्धारित करता है और कैसा इसका रूट बनता है।
कैसा इसका प्रोग्राम बनता है, कोई सीएम पीएम का कैसा जैसे प्रोग्राम बन जाते हैं, राजा महाराजाओं के, चक्रवर्ती के, क्या तीर्थंकर के भी वैसे बनते हैं। तो भगवंत के वो शब्द बहुत अच्छे हैं, भव जीव पुण्य प्रेरणा। ये मेरे शब्द नहीं है, धवलाकार आचार्य भगवंत के शब्द को मैं तो एक माध्यम हूं कि आपके दिल और दिमाग तक भेज रहा हूं। जैसे मैग्नेट में बस शक्ति होना ही चाहिए, वह तो लोहे को खींच लेगा और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्रेन में शक्ति होना ही चाहिए, वह वेटेड वस्तु को उठा के जहां ले जाना वहां रख देगा। भोगियों के, राजनेताओं के और धर्म नेताओं के इनके प्रोग्राम फिक्स होते हैं और हम लोगों के प्रोग्राम फेवरेट होते हैं। भव जीवों का पुण्य, जल कमल कब खिलता है, सूर्य कमल कब खिलता है? जब सूर्य उदित हो जाए, वह विकसित हो जाता है। कमल में विकसित होने की क्षमता है और विकसित होता है, लेकिन कब तक नहीं होता है? यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयन् तावत् धारयति पंकजवनं नेत्रातिभारश्रवम् यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावत् जीवनिकाय येष महति प्रायेण पापं महत्। पूज्यपाद स्वामी 1750 वर्ष पूर्व कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि कमल में विकसित होने की शक्ति है, लेकिन जब तक सूर्य उदित नहीं होता है वह विकसित नहीं हो सकता है, विकसित नहीं होता है। संसार के प्राणियों में पापों को नष्ट करने के लिए, सुख शांति और प्रसन्नता को विकसित करने के लिए, जब तक भगवान की भक्ति रूपी सूर्य जब भक्त के दिल में उदित नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में शांति, प्रसन्नता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लॉटरी खुलती है, लॉटरी व्यक्ति खरीदते हैं सब किस भाव से? मेरा ड्रा खुल गया। खुलता किसका है? जिसका भाग और पुण्य होता है। नहीं तो क्या भी होता है, अभी आपको बतलाता हूं। एक पेपर में खुला लॉटरी का ड्रा, नंबर आया मिस्टर डैश डैश, और ये नंबर आया, इसकी लॉटरी खुल गई।
उसने सोचा मेरा तो मुकद्दर का मैं सिकंदर बन गया, प्रसन्न हो गया, नाचने लगा, गाने लगा, सब कुछ कर लिया। फ्रेंडों को और अपने फैमिली वालों को मैसेज कर दिया, फोन सब कर दिया है कि कल टनाटन पार्टी। दूसरे दिन फिर पेपर आया, फिर उसमें लॉटरी का नंबर देखा, उसमें एक लिखा था नोट्स। कल जो लॉटरी खुली थी उसका लास्ट का नंबर जो 6 था, वो 6 की जगह 9 नंबर है, उसे ही 25 लाख का ड्रा उसे ही मिलेगा। गेम और एम चेंज होते हैं यार। कितना भी गेम हो, कितना बड़ा एम हो, किस मोमेंट पर कब कहां पर किस निमित्त से चेंज हो जाए, चेंज हो गया, डिप्रेशन और टेंशन और दुखी और परेशान हो गया कि चलो उठाओ हाथ की ठेलिया और धक्का दो और देखो कि कोई अब फिर मिल जाए तो आज की रोटी तो मिल जाए। ये भाग्य की बात होती है। परमात्मा और महात्मा, इनका पाद मूल, इनका संगति, इनका सानिध्य पुण्य योग से, जैसे पुण्य योग से मैग्नेट की एनर्जी लोहे को आकर्षित करती है, ऐसे जीव का जहां पर जितना पुण्य होता है उतने ही काल पर्यंत तीर्थंकरों का विहार चतुर्थ काल में होता है। सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती कोई भी राजा महाराजा देव और देवेंद्र भी भगवान के प्लानिंग को नहीं बनाते हैं।